हेलो दोस्तों, यह घटना एक छोटे से गांव के पास के पहाड़ी के इलाके की है, जहां लोग भूत प्रेत की कहानियों पर अधिक विश्वास करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के समय उस इलाके से गुजरने वाली बस में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि अधिकतर लोग इस बातों का सिर्फ अफवाह समझकर टाल देते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सपोर्ट हमें दिखाइए और इस कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, इस गांव के पास से गुजरने वाली एक पुरानी सरकारी बस थी, जो पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों से होकर बड़े शहर की तरफ जाती थी। यह बस दिन में यात्री से भरी रहती थी, लेकिन रात होते ही सवारियां कम हो जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि रात में इस बस में कुछ असामान्य होता है। कभी कभी यात्री रात को इस बस में सफ़र करने से डरते थे। एक दिन की बात है, राकेश नाम का एक युवक जो शहर में नौकरी करता था, अपने गांव आया हुआ था। छुट्टियां खत्म होने के बाद उसे वापस शहर लौटना था। उसने रात की आखिरी बस पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे अगले दिन काम पर पहुंचना था। गांव वालों ने उसे रात में बस में सफ़र करने से मना किया, लेकिन राकेश ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। उसने कहा, यह सब तुम्हारी कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं रात की बस से ही जाऊंगा। राकेश ने अपना सामान लिया और बस स्टॉप पर पहुंच गया। रात के करीब 10 बज रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस थोड़ी देर बाद आई और राकेश उसमें सवार हो गया। बस में बहुत कम लोग थे। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सिर्फ 3-4 यात्री ही थे, जो बस की पिछली सीटों पर बैठे हुए थे। राकेश भी बस के बीच में एक सीट पर बैठ गया। बस ने अपना सफ़र शुरू किया और पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राकेश खिड़की से बाहर झांक रहा था। चारों ओर अंधेरा और घना जंगल था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। अचानक बस ने एक सुनसान जगह पर रुक गई। राकेश ने सोचा कि शायद कोई नया यात्री चढ़ने वाला है, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई महिला बस में चढ़ी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह बहुत धीमी चाल में आगे बढ़ रही थी। बस में पहले से ही मौजूद यात्रियों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। महिला ने बस की एक पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। राकेश ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर बैठा रहा। बस फिर से चल पड़ी। कुछ देर बाद राकेश को महसूस हुआ कि बस में एक अजीब सा माहौल है। वह अचानक बहुत ठंडा महसूस करने लगा, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। उसकी नज़रें बार बार उस महिला की ओर जाने लगी। उसे अजीब सा डर लगने लगा। तभी कंडक्टर ने उसके पास आया और बोला, भाई, तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान से लग रहे हो। राकेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे चला गया। कुछ देर बाद बस एक और सुनसान जगह पर रुक गई। इस बार कोई चढ़ा नहीं, लेकिन राकेश ने देखा कि पिछली सीट पर बैठे यात्री अचानक गायब हो गए थे। अब बस में सिर्फ वह ड्राइवर, कंडक्टर और सफ़ेद कपड़े वाली महिला थी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसने कंडक्टर को बुलाने के लिए आगे की ओर देखा, लेकिन कंडक्टर भी अपनी सीट से गायब था। अब बस में सिर्फ वह ड्राइवर और वो अजीब सी महिला थी। डर के मारे राकेश का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी सीट छोड़कर बस ड्राइवर के पास जाने की सोची। जैसे ही वह उठकर ड्राइवर के पास पहुंचा, उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा किसी मृत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुमने रात में इस बस में सफ़र करने की गलती कर दी और तुम्हारा लौटना मुश्किल है। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत बस के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। बाहर घना अंधेरा था और बस तेजी से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। अचानक बस के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और उस महिला की हंसी गूंजने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, मानो किसी प्रेतात्मा की हो। राकेश को अब समझ में आ गया था कि वह किसी भूतिया बस में फंस गया है। उसने भगवान को याद किया और वहां से निकलने की का कोई रास्ता ढूंढने लगा। तभी बस एक तेज झटके के साथ रुकी। राकेश ने देखा कि वह पुराने शमशान के पास खड़ी थी।
बस का दरवाज़ा अचानक खुल गया। राकेश ने बिना सोचे समझे बस से कूदने का फैसला किया। जैसे ही वह बस से कूदा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के पास के कुछ लोगों से घिरा हुआ था। वह एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि उन्हें वह बेहोश अवस्था में शमशान के पास मिला था। राकेश ने इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से जो देखा था वह किसी बुरे सपने जैसा था। उसके बाद से राकेश ने कभी भी रात की बस में सफ़र नहीं किया। वह गांव लौटने पर लोगों की बातों को ध्यान से सुनता और उन कहानियों को सच मानने लगा। गांव के लोग कहते हैं कि वह भूतिया बस आज भी रात में उसी रास्ते से गुजरती है और जो लोग उस बस में सफ़र करते हैं उनका फिर से कभी कोई अता पता नहीं चलता। राकेश के लिए वह एक डरावना अनुभव था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आज भी वह इस घटना को याद करता है तो उसका शरीर कांप उठता है। तो दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है कि ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों प्लीज़